जय श्री राम। देखिए, मणिपुर में जो घटना घटी है वह मानवता को शर्मसार करने वाली, लेकिन इससे पूर्व जब मैतेई समुदाय के साथ विगत 3 महीने से हिंसा हो रही थी, जो मैतेई समाज कृष्ण भक्त है उसके साथ कुकी समाज के लोग जो ईसाई हैं, उनकी बहन बेटियों का बलात्कार कर रहे थे, उनके घरों को जला रहे थे, तो ये विरोधी दल के लोग वहां नहीं गए। लेकिन जब जैसा कि आरोप लग रहा है कि मैतेई समाज के लोगों ने कुकी समाज के साथ में कोई दुर्घटना की है, तो ये विपक्ष के लोग नंगा नाच करने वहां पहुंच रहे हैं। इसका मतलब है कि विपक्ष के जो लोग हैं उनको हिंदू मैतेई समाज से कोई लेना देना नहीं है। ये मारे जा रहे थे, इनका बलात्कार हो रहा था, तो इन शैतानों को कोई मतलब नहीं था। जाग गई जब किसी ईसाई समुदाय पर के साथ घटना हुई। मेरा कहना है कि हिंदू समाज के साथ जब भी कभी कोई दुर्घटना होती है, चाहे कश्मीर में हुआ हो हिंदुओं का नरसंहार, चाहे बंगाल में अभी नरसंहार हो रहा है, या फिर आपको जहां भी अभी हरियाणा में हो रहा है, ये कभी नहीं जाएंगे, कभी नहीं इस बात को उठाएंगे, क्योंकि मारा जा रहा था हिंदुओं के विरोधी हैं ये लोग। ये इन लोगों को हिंदुओं से कोई लेना देना नहीं है। हिंदू मरे, हिंदू समाप्त हो जाए, हिंदुस्तान से हिंदू विलुप्त हो जाए, इन लोगों को कोई मतलब नहीं है। ये लोग शैतानों के साथ देने वाले शैतान हैं। जय श्री राम। ये वीडियो 3 महीने पहले का बताया जा रहा है और इसे वायरल किया गया कुछ दिन पहले। क्या लगता है इसके पीछे कोई चाल होगी? बिल्कुल चाल है, और इन विपक्षियों पे ही चाल है। ये हिंदुओं को बदनाम करने वाले ये सनातनी हिंदू कभी इस तरह का कुकृत्य नहीं करते हैं। यदि किए होंगे तो उनको सजा मिलेगी उनको, और सरकार इसके लिए सजग है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार सजग है, इसलिए मेरा कहना है कि इसमें जरूर कोई चाल है, और इन विपक्षियों का ही चाल है। हिंदुओं को खाने के लिए बैठे हुए हैं। मणिपुर की दुर्घटना विभत्स है, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने जो संज्ञान लिया है उसके लिए मैं सुप्रीम कोर्ट को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। लेकिन यही सुप्रीम कोर्ट जब बंगाल में हिंदुओं की हत्या हो रही थी तो सो रहा था, कश्मीर में जब नरसंहार हुआ हिंदुओं का तो सो रहा था। जब कहीं भी हिंदुओं के साथ अन्याय होता है ये सुप्रीम कोर्ट कभी नहीं जागता है, और जब भी कभी कोई ईसाई या किसी मुसलमान या किसी अन्य के साथ होता है तो तुरंत जाग जाता है। जब कभी भी आप इतिहास उलट के देख लीजिए, ये सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करना चाहिए, ये अच्छी बात है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का के लोगों को हिंदुओं का अपमान करने का भी अधिकार नहीं है। जब भी हिंदुओं का अपमान हुआ ये कभी स्वतः संज्ञान नहीं लिए। ये मणिपुर से महिलाओं ये हिंदुओं के दुश्मन है, चाहे सुप्रीम कोर्ट के हो तो भी मैं बोलूंगा सम्मान करना अच्छी बात है, लेकिन आप समेत बॉलीवुड के तमाम बड़े से सम्मान करें आपका। जय श्री राम। हरियाणा में जो घटना घटी है उसके पहले हमको पृष्ठभूमि पर जानना पड़ेगा कि ये घटनाएं क्यों हो रही है। जब भी हिंदुओं का कोई समूह या शांति पूर्वक प्रदर्शन करता है और रास्ते में अगर मुसलमानों का की बस्ती पड़ती है तो वहां पथराव हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, इसके पृष्ठभूमि में जाना होगा। देखिए 1947 में देश आजाद हुआ। आजादी का के समय आजादी का जो कारण था वो कारण ये था कि हिंदुओं को हिंदुस्तान मिले, मुसलमानों को पाकिस्तान मिले। मुसलमानों को पाकिस्तान मिल गया, हिंदुओं को हिंदुस्तान मिला, लेकिन यहाँ मुसलमान रह गए, जबकि नहीं रहना चाहिए था। ना तो हिंदुओं को पाकिस्तान में रहना चाहिए था और न मुसलमानों को हिंदुस्तान में रहना चाहिए था। बंटवारा इसीलिए हुआ था। ये बंटवारा का कोई मतलब नहीं निकला, और इसके सबसे बड़े दोषी है जवाहरलाल नेहरू, जिसने मुसलमानों को यहाँ रहने के छूट दे दी। फिर बंटवारा किया क्यों इस नेहरू ने, और उसका अंजाम आज हम भुगत रहे हैं। मुसलमानों की दिक्कत यह है कि उनकी बस्ती से हिंदुओं का जुलूस नहीं निकलना चाहिए। यह देश हिंदुओं का है,
हिंदू जहां जाना चाहे वहां जा सकते हैं, मुसलमान हर जगह जाएं, लेकिन हिंदू कहीं नहीं जाए, उनकी बस्ती में से होकर रैली नहीं निकालें, तब तक यहाँ पर स्थिति और ज्यादा नहीं है। हो जाए, इसके लिए जो इसलिए ये मनोवृत्ति कांग्रेसियों ने बनाई है कि मुसलमानों की बस्ती से हिंदुओं का जुलूस नहीं निकलेगा। ये 1947 से ये षड्यंत्र चल रहा है भारत को इस्लामिक देश बनाने का, और कुछ नहीं है ये। तो वहां पर इसलिए ये घटना घटी है कि मुसलमानों के बस्ती से होकर के सड़क से होकर के जा रही थी, तो ईंट पत्थर और गोलियों से हिंदुओं पर वार किया गया। यह मानसिक प्रवृत्ति इनकी है। प्रेमियों को उस मंदिर के अंदर ही छुपने को मजबूर होना पड़ रहा है। हमें हिंदुओं का हिंदुस्तान में जीना हराम कर दिया है, और उसका दोषी सिर्फ कांग्रेसी और विपक्षी दल है। कांग्रेसी और विपक्षी दल चाहते हैं कि हिंदुस्तान में हिंदू नहीं रहे, हिंदू समाप्त हो जाए और भारत एक इस्लामिक देश बने। इसलिए ये लोग ऐसा षड्यंत्र करते हैं और करवाते हैं। विगत दिनों मुहर्रम का जुलूस निकला, उसमें देश भर में कहीं भी ऐसा सुनने को नहीं मिला कि कोई हिंदू मुहर्रम के जुलूस पर पथराव किया। लेकिन ठीक इसके विपरीत देखें तो रामनवमी या अन्य कोई जयंती होती है तो उससे पथराव होते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? इस पर मेरा सीधा कहना है, यह प्रवृत्ति मुसलमानों के अंदर अगर आई है और किसी ने लाया है तो कांग्रेस ने लाया है। कांग्रेस पार्टी के लोगों ने उन्हें उनका मनोबल बढ़ाया है कि तुम्हारा पूरा अधिकार है इस देश पर, भारत के किसी भी संसाधन पर मुसलमानों का अधिकार पहला है। यह कहने वाला कांग्रेस और कांग्रेस के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, तो उनका मनोबल बढ़ेगा ही, वो हिंदुओं को मिटाने का प्रयास करेंगे। ये इन लोगों की हरकत है। क्या पथराव कभी रुकेंगे नहीं? प्रेमियों को उस मंदिर के अंदर ही छुपने को मजबूर होना अगर सरकार चाहेगी तो हर कुछ रुकेगा। सरकार की कमजोरी है, अभी जो बाहर की स्थिति है इन पथराव करने वालों को उठाए, जो मिनी जेल में बंद करे, और इसी दंगल की आंख देखने को मिल रही है। बात जन्म तक याद रहे इनको। कानून को हाथ में लेना क्या होता है भूल जाएंगे ये। लाल कर दे मार करके और जेल में या फांसी पर लटका, इस तरह का कुकृत्य गंदा कृत्य करते हैं।